नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? क्या होता है यूनिवर्स में, क्या होता है ब्रह्मांड में, क्या होता है उस जगत में जहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन की जो एनर्जी होती है उसको छोड़ते हैं, वो जो थॉट्स होते हैं वो छोड़ते हैं, जो भी आप चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स में क्या होता है, आप क्या एनर्जी देते हैं और उससे क्या घटित होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इस चीज को मैं बताने की कोशिश करूंगी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ना आपको ये देखना है कि हम यूनिवर्स को देखते हैं एक मेले की तरह, या फिर एक मॉल की तरह, या फिर आप किसी ऐसे शोरूम की तरह देख सकते हैं जो आपको बहुत पसंद हो, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक मेला लेते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक मेला ले रही हूँ कि एक मेले में आप गए हैं और वहां पर आपको तरह तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं, और आप उन चीजों को देख करके उसमें से कुछ चीजें हैं जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपके मैनिफेस्टेशंस, इस जो दुनिया में हम हैं, ये एक मेला ही तो है ना। इसके अंदर ही तो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, हमारी जो विशेस हैं। अब ये देखते हैं, हम मेले में रखी हुई चीजों की तरीके से हैं, ठीक है। ये दुनिया हो गया एक मेला, हमारी मैनिफेस्टेशंस हो गई वो चीजें, क्योंकि वो इस दुनिया में ही है ऑब्वियसली, इसीलिए वो आपके दिमाग में आई ना। तो अब आपने जब उस मेले में जाकर के उन चीजों को देखा और उनमें से कुछ चीजें आपको अच्छी लगी, आप बहुत ज्यादा आकर्षित ऐसे हो गए, आपको ऐसे लगा कि आप बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं, उस चीज ने आपको बहुत अट्रैक्ट कर लिया है और आपको वो चीज चाहिए। तो आप क्या करते हैं, मेले में भी जा जा करके घूम घूम करके बार बार उसी चीज के पास, बार बार उसी चीज के पास, बार बार उसी चीज के पास। तो फिर दुकानदार को कस्टमर की नजर से समझ में आ जाता है कि इसे क्या चाहिए, इसको ये चीज पसंद आ रही है, आ जाता है ना। तो फिर हमारे तो बहुत ऊपर की चीज है ना। तो उनको आपकी सिंगल थॉट से समझ में आ जाता है कि आपको ये चीज चाहिए, आपको ये चीज चाहिए। तो आप यूनिवर्स में एक एनर्जी देते हैं कि दिस इज माय विश, और ये मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे चाहिए। तो ये होता है ब्रह्मांड में। जैसे कि ब्रह्मांड को पता चल जाता है कि एक नई थॉट आई है, और वो नई थॉट में ये जो मैंने चीजें दी हुई हैं यहाँ पर, उसको ये चीज चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, लेने और देने वाले जो प्रोसेस होता है ना, जो एक मेले में दुकानदार और हमारे साथ में हो रहा होता है, बिल्कुल ही वो ब्रह्मांड में भी हो रहा होता है कि ये चीज चाहिए आपको। और आपका क्या चल रहा है, आपको ये चीज चाहिए। तो दोनों तरफ से क्या है, सामने वाले दुकानदार को पता है कि ये चीज चाहिए, और आपको क्या पता है कि ये चीज चाहिए। तो ये जो बीच का मेले वाला प्रोसेस है ना, यही सेम प्रोसेस ब्रह्मांड में चल रहा होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना कुछ अतरंगा मत समझिए, ये हमारी निजी जिंदगी में से ही निकला है। लेट गो क्या होता है, यहाँ पर भी बहुत लोग पूछते हैं कि लेट गो क्या होता है। इसी में मैं कहती हूँ कि आप अपनी निजी जिंदगी में से उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि आप हर पल में बहुत सारी चीजों को लेट गो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप कोई थॉट क्रिएट करते हैं, आप जब किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ सोचते हैं, तो ब्रह्मांड भी वही चीज सेम टू सेम सोचने लगते हैं, और आपके लिए वो चीज वैसे ही तैयार की जाने लगते हैं कि यस, ये चीज आपको चाहिए। तो वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से, और भी ज्यादा खुले तौर पर आपके लिए होनी शुरू हो जाती है। अब सोचिए, जब आपके लिए कोई चीज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खुले तौर पर होने लगेगी, और आपको देने के लिए ब्रह्मांड पूरी तरीके से रेडी होगा, तो आपको उसको लेने के लिए पूरी तरीके से रेडी होना होगा कि नहीं। अब आप मेले में जाते हैं, कोई चीज आपको लेनी होती है, तो पॉकेट में उसके लिए पैसे तो चाहिए ना। अगर आप ऑनलाइन भी पे करते हैं, तो उसके लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ना। तो वो वाली जो करेंसी है ना, वो आपको यहाँ पर देनी होती है, और वो करेंसी होती है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी कृतज्ञता। आपकी जो मेन करेंसी है वो वही है। अब आप यहाँ पर अगर इस तरीके से करेंगे, नहीं 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 मेरे पास में पैसे नहीं है, नहीं 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 मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास फीलिंग नहीं है, मेरे पास वो इमोशन नहीं है, मैं कृतज्ञ नहीं हो सकती, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे वो चाहिए। तो क्या है कि
ब्रह्मांड में आप खुद ही उस एनर्जी से दूरी बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको वो करेंसी को इकट्ठा करना है ताकि आप उसे दे सकें। तो ये होता है ब्रह्मांड में जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं। वो जो आपको चाहिए वाली एनर्जी और दुकानदार को पता होता है कि आपको ये चाहिए वाली एनर्जी के बीच जो होता है, सामने वाला देना चाहता है। अरे दुकानदार आपके लेने से ज़्यादा आपको देना चाहता है कि नहीं? हर दुकानदार ये चाहता है कि नहीं? आप खुद सोचिए ज़रा। हर दुकानदार ये चाहता है ना कि भई मेरी तो दुकान का सारा ही सामान चला जाए, है ना? आप जैसे ही किसी शॉप पे घुसते हैं तो दुकानदार की सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के जाए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर देने के लिए ही बैठा हुआ है। और आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप श्योर नहीं होते कि आप लेके जाओगे ही जाओगे। आपको वो चीज़ जब कोई पसंद आ जाती है तब आप ये डिसाइड करते हो महँगी है, सस्ती है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। यही हमारे फीलिंग्स के साथ का भी गेम है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ों को समझना होता है क्योंकि बीच में जो देने वाली प्रक्रिया है वो आपके लिए बहुत तेज हो जाती है। ट्रस्ट मी, जब आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो देने के लिए एकदम सीना खोल करके ना डिवाइन एनर्जी जो होती है तैयार हो जाती है। ओ माय गॉड, इसे चाहिए, इसने कुछ मांगा, इसने कुछ मांगा, इसको ये देना है। लेकिन जब तक आपके पास वो करेंसी पूरी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप एक छोटी सी दुकान से छोटा सा सामान भी तय की हुई कीमत पर नहीं ले सकते। भले ही वो आपने थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लिया हो, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर लिया हो, कम ज़्यादा वहाँ पर भी हो जाता है, आपके नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो चीज़ है, थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि ब्रह्मांड आपको देने वाली ऊर्जा से बहुत ज़्यादा भर जाता है। जब आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। तो है ना ये ब्यूटीफुल और पॉजिटिव बात? तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ब्रह्मांड आपके चाहने की एनर्जी से ज़्यादा आपको देने की एनर्जी से भर जाता है। कांग्रेचुलेशंस! अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।